ذرا सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की मेहनत से कमाई हुई नेकियां महज चंद मिनट के मजे और तफरीह के लिए किसी और को तोहफे में दे दे? यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की अनमोल बातें की जानिब से पेश किए गए इस खास मालूमाती जायजे में आप सबको खुशामदीद। आज हम मिलकर एक ऐसी आदत का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा तो बन चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी रूहानी दौलत को दीमक की तरह चाट रही है। हमारा मकसद आज इन हकायक को इतने सादा अंदाज में सामने लाना है कि हम इसके असल नुकसानात को समझ सकें। तो चलिए सीधे हकायक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, गीबत की भयानक हकीकत। फर्ज करें दोस्तों के साथ महफिल जमी है, चाय का दौर चल रहा है और बातों बातों में किसी ऐसे शख्स का जिक्र छिड़ जाता है जो वहाँ मौजूद नहीं है। हम उमूमन इसे बस टाइम पास समझते हैं, राइट? लेकिन ज़रा देखिए कि सूरतुल हुजरात का ये हवाला इसकी कितनी लर्ज़ाखेज़ तस्वीर पेश करता है। रूहानी एतबार से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने ही सगे और मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। जी हाँ, क्या महज इस ख्याल से ही शदीद कराहत महसूस नहीं होती? इस संगीनी को मज़ीद गहराई से समझने के लिए आइए इस सेक्शन पर एक नज़र डालते हैं। फौजिया के अमाल का नुकसान। एक बड़ी आम सी केस स्टडी लेते हैं। पहले मरहले में फ़र्ज़ करें कि फौजिया एक बहुत ही नेक और इबादत गुजार खातून है, तहज्जुद और रोज़ों की बाकायदा पाबंदी करती हैं। फिर दूसरे मरहले में एक शादी की तकरीब में वो किसी गैर हाजिर दोस्त सना के बारे में सिर्फ 10 मिनट के लिए गपशप लगाती हैं। और फिर तीसरे मरहले में गेम पूरी तरह पलट जाती है। वो तमाम नेकियां जो फौजिया ने इतनी मेहनत से कमाई थीं, 1 सेकंड में सना के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और यही तो वो सबसे हैरान कुन बात है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। महज 10 मिनट की वो बातचीत जिसे हम अक्सर बस सच्चाई ही तो बयान कर रहे हैं का नाम देते हैं, उसने 1 महीने की तहज्जुद और रोज़ों का सवाब एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया जो वहाँ था भी नहीं। मतलब कितने अफसोस की बात है ना कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई हुई रूहानी दौलत बगैर किसी कीमत के बिल्कुल मुफ्त में किसी और को दे दे और खुद खाली हाथ रह जाए। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, कुरान और हदीस का फैसला। आइए देखते हैं कि इस्लामी तालीमात में इस गुनाह की क्या हुदूद मुकर्रर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की इतनी वाज़े और 2 टोक तारीफ बयान फरमा दी है कि कोई कन्फ्यूजन बाकी ही नहीं रहती। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में गीबत का मतलब ये है कि किसी गैर हाजिर इंसान का जिक्र इस अंदाज में किया जाए कि अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे। बात सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन यकीन जाने इसके असरात बहुत गहरे हैं। और यहाँ पर वो सबसे मशहूर बहाना भी ख़त्म हो जाता है जो हम सब अक्सर देते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो याद रखिए, अगर किसी के बारे में की जाने वाली मनफी बात 100% सच है तो दरहकीकत वही तो गीबत है। और अगर वो बात सिरे से ही झूठ और मनगढ़ंत है तो जनाब फिर वो बहतान यानी स्लैंडर बन जाता है, जो कि गीबत से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक गुनाह है। असल में गीबत को एक ऐसी तेज़ कैंची या जला देने वाले धुएं से तशबीह दी जा सकती है जो ना सिर्फ इंसान का अपने खालिक के साथ कनेक्शन काट देता है, बल्कि हमारी जमा की हुई तमाम नेकियों को जलाकर राख कर देता है, या फिर सीधा दूसरों के पल्ले में डालकर हमें रूहानी तौर पर बिल्कुल कंगाल कर देता है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसके नताइज इतने ही तबाहकुन हैं तो इंसान बार बार इसी जाल में क्यों फंसता है? इसका जवाब हमें मिलेगा इस नए सेक्शन में, गीबत की नफ्सियाती वजूहात। जदीद नफ्सियात इस हवाले से बड़े दिलचस्प राज खोलती है। माहिरीन बताते हैं कि इंसान गीबत को सोशल बॉन्डिंग या ताल्लुकात बनाने का एक बहुत ही आसान शॉर्टकट समझता है। जब 2 लोग मिलकर किसी तीसरे की बुराई करते हैं ना, तो वो वक्ती तौर पर आपस में बहुत जुड़ जाते हैं, जिसे नफ्सियात की ज़बान में कॉमन एनिमी इंटीमेसी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरों को नीचा दिखाना दरअसल इंसान की अपनी अंदरूनी खामियों को छुपाने और ख़ुद को दूसरों से बेहतर महसूस करवाने की एक लाशऊरी और मायूस कुन कोशिश होती है। चलें, अब जबकि हमने इस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया है तो आइए इसके हल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हमारा अगला सेक्शन है गीबत से बचने के तरीके। किसी भी जहरीली महफिल से खुद को बचाने के लिए ये 4 अमली कदम वाकई एक बेहतरीन रोड मैप साबित हो सकते हैं। पहला कदम, फौरन बात का मौजू बदल दें। अगर ये मुमकिन ना हो तो दूसरा कदम, बिल्कुल खामोश हो जाएं या वहां से उठकर चले जाएं।
کیونکہ یاد رکھیں صرف خاموشی سے بیٹھ کر سننا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک بنا دیتا ہے۔ تیسرا قدم، تھوڑی ہمت دکھائیں اور اس غائب انسان کا دفاع کریں۔ اور چوتھا قدم، اگر ماضی میں یہ غلطی ہو چکی ہے تو ان سے معافی مانگیں یا پھر ان کے حق میں کثرت سے دعا کر کے اس کا کفارہ ادا کریں۔ اور یہاں ایک بہت ہی شاندار خوشخبری بھی موجود ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے آواز اٹھائے گا جو وہاں اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو روز قیامت خود اللہ تعالیٰ اس کا دفاع فرمائے گا۔ سوچئے ذرا، یہ کتنا بے مثال روحانی انعام ہے۔ اب ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتامی حصے کی طرف آ گئے ہیں، جس کا عنوان ہے آج کا خاص چیلنج۔ جو کچھ ہم نے ابھی سیکھا، اسے پریکٹیکل بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ رہا ہم سب کے لیے ایک عملی امتحان۔ کیا ہم مل کر یہ عہد کر سکتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں تک کسی کی بھی پیٹھ پیچھے کوئی ایک بھی منفی بات نہیں کریں گے؟ یہ واقعی ایک زبردست ٹارگٹ ہے۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسی محفلوں سے بچنے کے لیے کون سی حکمت عملی سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ محترم ناظرین، یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں کی جانب سے پیش کیے گئے اس معلوماتی جائزے کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری محفلیں اس تباہ کن عادت سے بالکل پاک ہو سکیں۔ اور ہاں، جانے سے پہلے اس آخری سوال پر ذرا غور کیجیے گا۔ کیا کسی کو معاف کر دینا واقعی انسان کی کمزوری ہے یا پھر یہ سب سے بڑی طاقت ہے؟ ہمارے اگلے جائزے کا موضوع بالکل یہی ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ دل سے کینے اور بغض کو نکال کر ہم سچا سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ وہ اہم سیشن آپ سے مس نہ ہو۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔